हाँ तो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक आ गया गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग का दूसरा अनुप्रयोग अब हम कर रहे हैं रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यह रेखीय आवेश क्या मतलब, पहली बात रेखीय आवेश का क्या मतलब। रेखीय आवेश का मतलब हो गया कि जब कोई आवेश एक रेखा में स्थित होता है, एक लाइन में स्थित होता है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक लाइन में स्थित है। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पर इसमें यह कंडीशन लेके चलते हैं कि आवेश एक समान रूप से वितरित है। हमारे सिलेबस में वही है, एक समान रूप से वितरित रेखीय आवेश। पहले एक बार फिर क्लियर कर ले कि रेखीय आवेश का मतलब आवेश एक रेखा में वितरित है, किसी तार पर आवेश है, किसी पतली छड़ पर आवेश है, उसको हम लेके चलते हैं, वो रेखीय आवेश। दूसरी कंडीशन इसमें जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो यह है कि एक समान रेखीय आवेश घनत्व है, अर्थात आवेश हर जगह एक समान रूप से वितरित है, कहीं ज्यादा कहीं कम नहीं है। उसमें फिर इंटीग्रेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाती है। फिलहाल अभी हमारे पास ये है। अब इसके कारण कोई बिंदु P है, यहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो इससे r दूरी पर स्थित है, जो यहां से r दूरी पर स्थित है। अभी डायग्राम में ड्रॉ करेंगे तो वही अब फिर याद करते हैं भाई हमें गॉस की प्रमेय लगानी है। पहला स्टेप गॉसियन पृष्ठ की स्थापना। 4 स्टेप याद रख लें। पहला स्टेप गॉसियन पृष्ठ की स्थापना, बल्कि बच्चे लिख लिया करें, जिसको हम कहते हैं याद रखें, इसे ध्यान रखें, तो उसको बच्चे हाईलाइटेड कर लें, लिख लें, अपने इस नोट्स में लिख लें, जो अपने आप बनाओ नोट्स। जो लेक्चर चल रहा है इसको सुनते हुए नोट्स बनाओ अपने, जो बातें मैं कह रहा हूं उसे लिखें, जो टॉपिक यहां ड्राइव कर रहा हूं ड्राइव करें साथ साथ। एक बार देख के ड्राइव करें, दोबारा एक बार लेक्चर सुने, फिर उसके बाद दोबारा लेक्चर को एक बार और सुन सकते हैं और उसको फिर ड्राइव करने की कोशिश करें। तो अब यहां पर क्या है कि तो स्टेप क्या था, मैं स्टेप बता रहा था। स्टेप ये थे कि पहला स्टेप यही था कि गॉसियन पृष्ठ का निर्धारण। दूसरा स्टेप है गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक भाग में ई और डीए की डायरेक्शन का निर्धारण। तीसरा स्टेप है गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना। और चौथा स्टेप है गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश निकालना। जब ये 4 स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं तो 5वां स्टेप अप्लाई कर देते हैं गॉस की प्रमेय। ये सीक्वेंस अपने दिमाग में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में ध्यान रखो। ये तुमने पढ़ लिया है, कोई अननोन सा कहीं पे दिखाई पड़ जाए, कंपटीशन की प्रॉब्लम में कोई अननोन सा दिखाई पड़ जाए, अगर ये स्टेप तुम्हें याद है तो तुम वहां ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहला काम आया कि भाई हम गॉसियन पृष्ठ का निर्धारण करें। तो यहां पर बेलनाकार पृष्ठ कंसीडर किया जाता है। यहां पे जो हम कंसीडर करते हैं वो बेलनाकार पृष्ठ कंसीडर करते हैं। देखो इन सबका रीजन है, इन सबका कारण है कि यहां पे बेलनाकार क्यों कर रहे हैं। यहां गोलाकार लोगे तो हो ही नहीं पाएगा। हमारे फिजिक्स में तो सीधा सा है, कोई कहता भाई ऐसा नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ऐसा ही क्यों कर रहे, तो करके देख लो, जैसा मन कर रहा है वैसा करके देख लो, ट्राई करके देख लो। प्रॉब्लम जो सामने तुम्हारे आएगी उसी कारण से नहीं कर रहे ऐसा। फिलहाल अभी हम अपने समझाने के एरिया को डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो टॉपिक पे उलझ जाता है, उसको हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं। अभी तो इसके चारों ओर जो हमें पृष्ठ कंसीडर करना है वो बेलनाकार पृष्ठ कंसीडर करना है। हमने गॉसियन पृष्ठ ले लिया, इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ई और डीए की डायरेक्शन डिसाइड करना प्रत्येक भाग में। अब इसमें 3 भाग हो गए भाई, एक ये एक्स और एक ये वाई और एक ये जेड।
ये r डिस्टेंस है। इसके 3 भाग हो गए। 3 भाग इस तरीके से हो गए कि जैसे बेलन है, एक इसका वक्रपृष्ठ हो गया, एक ये क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ परिच्छेद कहते हैं, और एक ये क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ परिच्छेद कहते हैं। इसमें इसके 3 पार्ट्स हो गए। तीनों में कंडीशन अलग अलग है ई और डीए की। इसमें 3 पार्ट्स हम मानते हैं। तो अब इन तीनों जगह पर ई और डीए की डायरेक्शन डिसाइड करो। तीनों जगह पर ई और डीए की डायरेक्शन डिसाइड करो। तीसरा स्टेप यही है। तो यहां पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे आवेश से दूर की ओर, अगर हम वक्रपृष्ठ के लंबवत त्रिज्या के अनुदिश आएंगे, सदिश क्षेत्रफल की दिशा निर्धारित करेंगे, तो ये क्या हो गया, डीए वेक्टर हो गया। समझ रहे हो? दूसरा अगर हम लेते हैं, ये यहां पे एक छोटा सा भाग ले लें, सेगमेंट ले लें, तो ई की डायरेक्शन तो वही रहेगी, आवेश से दूर की ओर। ये वाला सेगमेंट लिया, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर, और सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत। यहां पर भी अगर हम वही लेते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर की ओर, वो तो दूर की ओर ही होगी, सबसे दूर की ओर, और यहां पे सदिश क्षेत्रफल तल के लंबवत। हाँ, तो इस तरीके से हमने ये क्या किया, हमने दूसरा स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। हमने इसके प्रत्येक भाग में ई और डीए की डायरेक्शन डिसाइड कर ली। बच्चे समझ रहे होंगे, इस पे तल के लंबवत नीचे को आ गया, यहां पर लंबवत ऊपर को आ गया। नीचे को भी लिख सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर कोई एक डायरेक्शन तो लेनी पड़ेगी ना हमें, तो हमने वो ले ली। यहां इधर को, यहां इधर को, यहां इधर। हम बाहर निकलने वाले की कहते हैं, हमारे बाहर को ही मानते हैं सदिश क्षेत्र। अब ये हो गया। अब तीसरा स्टेप है गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालना। अब यहां पर हम एक साथ इंटीग्रेशन नहीं ले पाएंगे, यहां पे 3 भाग है, इसका इंटीग्रेशन अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो। तो गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। इसको हम एल लंबाई मान ले रहे हैं कि एल लंबाई का पृष्ठ हमने कंसीडर किया, और रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा कंसीडर कर ले रहे हैं। रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई में संचित आवेश। एक्स सरफेस के लिए प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए वाई सरफेस के लिए, और प्लस इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए जेड सरफेस के लिए। अब यहां पे सर्किल नहीं लगाना है, क्योंकि ये अलग अलग जो पार्ट हैं वो बंद पृष्ठ नहीं है। ध्यान देना है बच्चे, यहां सर्किल नहीं लगाया, क्योंकि अलग अलग पार्ट जो हैं, ये अकेला वक्र पृष्ठ अकेला, ये अकेला बंद पृष्ठ नहीं हुए, ये अलग अलग हुए। अब एक्स सरफेस पे बात करें तो ई और अगर हमें डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करना ना, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होता है ए बी कॉस थीटा, तो अब हम इसको कहेंगे दिस और तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन ई डीए कॉस 0, यहां पर 0 है, प्लस इंटीग्रेशन z के लिए ई डीए कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म 0 हो गया, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, कॉस 90 की वैल्यू क्योंकि 0 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरीके से अब हम इसमें देखें वक्र पृष्ठ
का जो ये इसका वक्र पृष्ठ का प्रत्येक भाग इससे बराबर दूरी पर है। जैसे तुम्हारे पास कोई ट्रांसपेरेंट पेन है अगर, तो उसके रिफिल को अगर हम रेखीय आवेश मान लें और उसके कवर को अगर हम गॉसियन पृष्ठ मान ले, तो कवर का प्रत्येक भाग रिफिल से बराबर दूरी पर होगा चारों ओर। तो ई हर जगह समान होगा पूरे वक्र पृष्ठ पर। तो ई कांस्टेंट माना जाएगा और बाहर आ गया इंटीग्रेशन डी। तो अब ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वाई सरफेस के लिए, इस पे लिए गए वक्र पृष्ठ पर लिए गए छोटे छोटे खंडों के क्षेत्रफलों का योग। इंटीग्रेशन डी का मतलब, क्योंकि हमने एक छोटे से खंड यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, उसका क्षेत्रफल ले रहे हैं ये डी। तो इंटीग्रेशन का मतलब सब जो विभिन्न खंडों के क्षेत्रफलों का योग। तो यहां पे फाई ई इक्वल्स टू हो जाएगा ई इंटू गोले का वक्र पृष्ठ, सॉरी बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो ये हमने ये भी काम कंप्लीट कर लिया। गॉसियन पृष्ठ से बाहर निकलने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाला। अब गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश, अब यहां पे ध्यान देना है, हमें केवल अंदर अंदर वाला आवेश चाहिए। इसके अंदर अंदर कितना आवेश है, तो इसके अंदर हमने L लंबाई का गॉसियन पृष्ठ कंसीडर किया, तो इसके अंदर कितनी लंबाई है रेखीय आवेश की, इसके अंदर रेखीय आवेश की कितनी लंबाई आ रही है, L लंबाई आ रही है। एकांक लंबाई में कितना आवेश है, लैम्डा आवेश है। तो L लंबाई में कितना आवेश होगा, लैम्डा L होगा। L लंबाई में आवेश हो गया लैम्डा L। नोट्स में डिटेल में लिखा हुआ है, जब मैं नोट्स तुम्हें भेजूंगा तो उसमें वो डिटेल में लिखा हुआ है, उसको देख लेना। उसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखिए आवेश घनत्व गुणा गॉसियन पृष्ठ के भीतर लंबाई। यहां पे मैंने समझाते हुए किया है, इसमें नहीं है। तो इसलिए गॉस की प्रमेय से जब तुम अप्लाई करोगे, वो है फाई ई इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। फाई ई का मान रखो, क्यू इन की वैल्यू रखो एप्सिलॉन नॉट के। एल से एल कैंसिल हो गया, तो ई इक्वल्स टू हो गया लैम्डा अपॉन, ये डिवीजन में चला जाएगा, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट के। यहां लिख दे रहा हूं। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा एडजस्ट करके इसे लिखेंगे। चलो ऊपर ही लिखूं, थोड़ा एडजस्ट करके हम इसे लिखेंगे। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, ई इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। तो E इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें, अंश तथा हर में 2 से गुणा कर दें, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2 लैम्डा अपॉन आर। समझ रहे हो बच्चे? तो यह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश के कारण। गॉस की प्रमेय की सहायता से रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिशा वही है, अगर पॉजिटिव है तो आवेश से दूर की ओर, और अगर नेगेटिव है तो आवेश की ओर। दिशा का नियम वही है। कभी कभी हमसे इसमें ग्राफ के विषय में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ER ग्राफ की बात करते हैं, तो यहां से अगर हम फॉर्मूला देखें तो E प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 1/r। तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r का जो ग्राफ है, ये सब मैथमेटिक्स में है। ये ग्राफ तुम्हें सीखने पड़ते हैं कि अगर ऐसा रिलेशन होगा तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा रिलेशन होगा तो ग्राफ कैसा होता है। मैथमेटिक्स में इसके सब
डेरिवेशन है कि कैसे ड्राइव किया जाता है, सब कुछ है। हम तो केवल फॉर्मूलों को यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे समकोणीय अतिपरवलय इस तरीके से आ जाता है। इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। क्लियर है बच्चों को? तो ये हमारे पास है रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।